प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट विषय पे आपसे थोड़ी देर वार्तालाप करना चाह रहा हूँ। अभी एक फॉरेन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पता नहीं यूएसए की है कहाँ की है, उसने एक जी निकाल दिया कि जो अडानी है उन्होंने कुछ ब्राइबिंग केस है, कुछ है उस पर उसको सम्मन जारी किया जाए गवर्नमेंट द्वारा। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो छिटपुट पिटपुट जो वेस्ट में बैठे रहते हैं और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जुगत में लगे रहते हैं, उनको एक राहुल गांधी मिला हुआ है जो हर उस चीज़ को कंस्पायर करता है जो इंडिया के अगेंस्ट होती है। लगातार फॉरेन टूर पे चला रहता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हिंडनबर्ग का आया अडानी के अगेंस्ट, ठीक है जी, ये फेक है सब और ये फलाना शेयर फलाना, उससे कितने लाख करोड़ का शेयर बाज़ार नीचे गिरा, देश को कितना आर्थिक नुकसान हुआ। उसके बाद उससे पहले आप देखिए राफेल पे इन्होंने कितना शोर मचाया, चौकीदार चोर है, जबकि राफेल आज हमारी लड़ाई में कितना एक उन्नत जहाज़ है जो फाइटर जेट है। तो देश की सुरक्षा को लेके, देश की इंडस्ट्रीज़ को लेके, ताकि देश पीछे खींचा जाए, इसके लिए बहुत पैसा राहुल गांधी और उसका परिवार खा रहा है। चाइना से भी इन दलालों ने सौदे कर रखे हैं, पाकिस्तान की ये भाषा बोलते हैं। जब भी ये फॉरेन जाता है कुछ ना कुछ इंडिया में घटित हो जाता है और ये अपने कपड़े झाड़ के एक नेक्स्ट झूठ की तरफ चल पड़ता है। जो इसके हॉर्स माउथ जिनको कहते हैं, घोड़े जैसे मुंह वाले जो इसके प्रवक्ता हैं, पवन खेड़ा, सुरेंद्र राजपूत, सुप्रिया श्रीनेत, वो इतनी बदतमीजी से और इतने झूठ को इसके डिफेंड करते हैं कि क्या कहूँ। मतलब ये लोग इंसान हैं क्या, ये सोचें। इनके परिवार वाले भी इनको कहते नहीं कि तुम ये क्या करते रहते हो, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इतने बड़े बड़े देश को नुकसान पहुंचाने वाले झूठ राहुल गांधी बोलता है और प्रधानमंत्री को भी बदतमीजी से मोदी ये कहता है, मोदी वो करता है, इस तरह की बातें करता घूमता है, तो इसको सज़ा क्यों नहीं होती। इसीलिए इसके इतने वो बढ़े हुए हैं, साहस बढ़ा हुआ है कि लगातार झूठ बोलता जाता है कि मेरा कुछ होना तो है नहीं। यही किसी और देश में इस तरह की लाइज और इस तरह की चीज़ें होती तो ये बंदा कम से कम उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे होता। तो इसमें मैं गवर्नमेंट का ढीलापन मानूंगा कि जब कोई इस तरह का झूठ जो देश को नुकसान पहुंचा सकता है, देश के लिए घातक है, तो ये एक आतंकवादी हमले से कम नहीं है। ये जो ड्रॉइड्स होते हैं देश में, जो जातिवाद फैला के, और जैसे दिल्ली के रॉयट्स देख लो और भी जो रॉयट्स होते थे, ये भी आतंकवाद की श्रेणी में आती हैं और इसके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए जो आतंकवादियों को दी जाती है। हमारे देश में इतना लुंज पुंज कानून है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। कितने ही झूठ बोलो, अपने कपड़े झाड़ो, आगे चलो, देश को भ्रमित करो, जनता को बेवकूफ़ बनाओ, चाहे ठकाठक की स्कीम हो चाहे कुछ हो। तो ये अब बंद होना चाहिए। ये जो भीतरघात है, ये जो गद्दार देश में है, ये आतंकवादियों से कहीं खतरनाक है, क्योंकि ये अपने मन की पीठ पे वार करते हैं। तो मेरी मोदी जी से और एजेंसी से ये हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को अब बहुत ही सीरियसली लिया जाए। जो भी देश को तोड़ने का काम करता है, जो बिना बात झूठ की खबर फैलाता है जिससे देश को बहुत नुकसान होता है, उसको पकड़ के अंदर करिए। और ये इनके भरोसे मत रखिए। ये जो सफ़ेद कोट वाले कॉलेजियम वाले सुप्रीम कोर्ट को संभाल के बैठे हैं, इनका कपिल सिब्बल एक दलाल बन के लगा हुआ पूरी सुप्रीम कोर्ट को काबू करने में। तो कोई इसका तोड़ निकालें, एक और सुप्रीम कोर्ट बनाई जाए जो देश से संबंधित निर्णयों को, जैसे 370 है और 3 तलाक का हुआ था उससे पहले, और ये धारा जो एनआरसी आ रही है और भी नए कानून आ रहे हैं, इन सब को लेके वक्फ का इनके भरोसे मत छोड़िए। इन्होंने दिखा दिया है कि ये बिकाऊ हैं, इनके घर से करोड़ों रुपया निकलता है, ये उसको भी डिफेंड करते हैं। ऐसे करप्ट जजेस से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, और देश से जुड़े कोई भी निर्णय इनकी कोर्ट्स में नहीं जाने चाहिए। 140 करोड़ जनता, मैं कहता हूँ एक अभियान चलाया जाए जो इनके अगेंस्ट हस्ताक्षर करे कि हमें इस न्याय व्यवस्था पे बिल्कुल हमें कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हमने देखा है एडवर्स जो हैं, देश से संबंधित निर्णयों में भी एडवर्स इनके फैसले आ रहे हैं।
अभी आप देखें जो तुर्की की कंपनी है सेलेबी, उसको भी एक जज साहब बड़े अपने आप को तोप समझ के उसको भी कंटिन्यू कर दिया, चलो जी करते रहो तुम। और उसके बाद ये दुर्घटना हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि चलिए डायरेक्टली कोई उसका हाथ है या अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये अपने आप को समझते क्या हैं, इनको क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता इस चीज़ के लिए। फिर ये अभी एक देखे शर्मिष्ठा थी, उसको उठा के बंगाल की पुलिस दिल्ली से ले गई, ठीक है जी, कि उसने ये कहा मुस्लिम उसके लिए कुछ, और उसी वजाहत ने जिसको पुलिस पकड़ के ले गई थी कामाख्या देवी और श्री कृष्ण पे अभद्र टिप्पणियाँ करने के लिए, उनको जज ने वार्निंग दे के छोड़ दिया। तो ये तमाशे जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और ये जो लंबी रोप दी जा रही है इस राहुल गांधी और इसके परिवार को, जो देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है ये परिवार, तो अब समय आ गया है कि कानून ऐसे कड़े किए जाएं, संसद में ऐसे कानून ला के, ताकि ये भी जो जजेस हैं जो पैसे खा के ऐसे निर्णय दे रहे हो इन देश के गद्दारों को बचाने के लिए इनके साथ खड़े हैं, वो भी आंसरेबल हों, उनके लिए भी दंड का प्रावधान किया जाए, इनके ऊपर भी किसी को बिठाया जाए। जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और हमारे सांसद हैं वो निर्णय ना लें, वो कानून ना बनाएं। ये 5 जने काले कोट वाले बैठ के कोलेजियम वाले जो सरेआम रिश्वतखोरी कर रहे हैं, जिनकी फैसले जो हैं खटकते हैं, साफ दिखता है कि ये बायस हैं, तो ये मनमानी अब बंद होनी चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, देश को पीछे खींचने के लिए एक ये परिवार, इनकी जुडिशरी, कुछ नौकरशाही और ये जो वामपंथी अर्बन नक्सल्स हैं, इन पे बहुत ज़बरदस्त नकेल, इनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और मेरा एक कहना है कि जो भी दंगे फसाद में शामिल हो रहा है उसका अब आधार कार्ड और सारी चीज़ें सुविधाएं बंद की जाए और सिर्फ वो अपना बस ऐसा जीवन जिए, उसको कोई भी सरकारी सुविधा ना दी जाए। पाकिस्तान के नारे लगाओ, दंगे कराओ, क्यों भाई, बाप का राज है तुम्हारे। और बॉलीवुड पे भी एक नज़र होनी चाहिए, वो जो है उनको उनकी ज़ुबान ही सिल जाती है। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम पे कोई उनका वक्तव्य नहीं था, और पाकिस्तान के आप स्टार्स देख लीजिए, जहाँ के फिल्म के लोग हैं वो खुलेआम भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और भारत को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये परजीवी जिनको हम करोड़ों रुपए देके, ये नकली हीरो जिनको सर पे चढ़ा रखा है, इनका भी अब नीचे गिरना, इनकी भी नकेल कसना जरूरी है। और लास्ट में मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से एक अपील करूंगा कि बंगाल में इतनी लंबी रोक क्यों दे रखी है, क्यों वहाँ जंगल राज को आप सामने देखते हुए भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे। अब फिर लॉ कॉलेज में रेप हो गया 3 लोगों ने, जिसमें टीएमसी का भी नेता था, उसका नाम आ रहा है। उससे पहले जो कॉलेज में हुआ था मेडिकल स्टूडेंट के साथ, सरेआम हिंदू मारे जा रहे हैं, चुनावों में बम बरसाए जाते हैं कि हमको टीएमसी को भी वोट नहीं देगा उसको मार देंगे, काट देंगे, हिंदू लेडीज से बलात्कार किए जा रहे हैं। तो इसके कितना आप इनको सूली पे चढ़ाएंगे। मैं मानता हूँ आपके मन में कुछ होगा, हमें आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन इतनी लंबी रोक आपने बंगाल में क्यों दे रखी है? क्यों निर्दोष और निरीह हिंदू अपनी जान दे रहे हैं और कोई भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पे? तो अब समय आ गया है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और इसका सख्ती से दमन किया जाए। ये जो टीएमसी की गुंडागर्दी चल रही है वहाँ, रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेश को लेके, तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे मैं चाहूँगा एक प्राउड नागरिक के नाते हिंदुस्तान के, आई एम ए सीनियर पर्सन ऑल्सो, कि अब इन चीज़ों को बड़े ध्यान से गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे लेके इनको करे। देश आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, हमें गर्व है अपनी सेनाओं पे, अपने वैज्ञानिकों पे, अपने प्रधानमंत्री जी पे, लेकिन ये अब प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। अब एक कानून लाइए, यूनिवर्सल सिविल कोड लागू कीजिए, और ये गद्दारों की जो फ़ौज तैयार हो रही है, देश का नमक खा के, यहाँ से कमा के, और फिर भी देश पे खंजर भोंक रहे हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसी जुडिशरी को अब सिर्फ सलाखों के पीछे होना चाहिए। जय भारत, वंदे मातरम, मेरा भारत महान। नमस्कार।